हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब टीजीटी-8 की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त रहिएगा मित्रों। आपकी परीक्षा डेट आ चुकी है तो और ज़्यादा व्यस्तता दिखाई देनी चाहिए। आपकी परीक्षा 14 और 15 मई को गई है मित्रों, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि परीक्षा से पहले आपको फुल्ली प्रिपेयर हो जाना है। कोई भी टॉपिक हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या आउट ऑफ सिलेबस, सभी को आपको कवर करना होगा, क्योंकि परीक्षा हाल में सिलेबस से इतर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 25% के आसपास होती है। अब 25% का तात्पर्य आप जानते ही हैं कि कितना हो जाता है, 1/4। तो आपको सिलेबस तो पढ़ना ही है, सिलेबस से इतर भी पढ़ना है। आज की इस क्लास में हम थोड़ा समसामयिक कलाकार, जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आता है, उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन संभव हैं उनको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब ईमानदारी से जुड़िएगा और समसामयिक कलाकार को अच्छे से कवर करिएगा। कितने क्वेश्चन सही जाते हैं लास्ट में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस में अमृता शेरगिल का नाम है, राजा रवि वर्मा का नाम है, एनएस वेंद्रे का नाम है और के हेबार का नाम दे दिया गया। मित्रों, जब सशक्त रेखांकन की बात आती है तो सशक्त रेखांकन के लिए एक कलाकार का नाम जुड़ता है। नाम होता है यहाँ पे के हेबार, यानी कृष्ण केंटागिरी हेब्बार। तो सही जवाब आपको यहाँ पे के हेबार के साथ लगाना पड़ जाएगा। के हेबार इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ें तो 2 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मित्रों, अमृता शेरगिल की बात हो रही है। ऑप्शंस में शांति निकेतन का नाम है, पेरिस का नाम है, मुंबई और जयपुर का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। जब अमृता शेरगिल के शिक्षा की बात आती है तो अमृता शेरगिल शिक्षा मित्रों पेरिस में प्राप्त करती हैं। पेरिस, फ्रांस, याद रखना, पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर पढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि के हेब्बार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। तो कृष्ण केंटागिरी हेब्बार के अंतिम दिनों की जो चित्र शैली रही है, क्या वो वास्तविक धर्मी रही है, रेखात्मक रही है, शास्त्रीय रही है या फिर अलंकारिक रही है? तो कृष्ण केंटागिरी हेब्बार के जो अंतिम दिनों की चित्रशैली आपको देखने को मिलेगी, वो अंतिम दिनों की चित्रशैली इनकी जो निकल करके आती है वो शास्त्रीय होती है मित्रों। तो आपको राइट आंसर यहाँ शास्त्रीय चित्रशैली के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। और आगे चलें, चौथा क्वेश्चन आपका आता है मित्रों। आपसे पूछा गया, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? नाम नंदलाल बोस का है, एम.एफ. हुसैन का है, अब्दुल रहमान चुगतई का है और इनमें से कोई नहीं विकल्प दिया गया। जब रंगों के सम्राट की बात आए तो आप अब्दुल रहमान चुगतई के साथ आंसर्स लगाइएगा, सी के साथ यहाँ पे सही जवाब बनाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अब्दुल रहमान चुगतई किसके शिष्य थे? नाम एन टैगोर का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल का है, नंदलाल बोस का है और यामिनी राय का नाम दिया गया। अब्दुल रहमान चुगतई किसके शिष्य थे आपसे पूछा गया। जब ए.आर. चुगतई की बात आए तो आप अब्दुल रहमान चुगतई के लिए जो नाम लगाइएगा मित्रों, वो नाम आपका होगा ए.एन. टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आता है। पूछा गया आपसे, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? नाम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स का है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई का है, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली का है और ललित कला महाविद्यालय बीएचयू का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। के.एस. कुलकर्णी की बात होती है। के.एस. कुलकर्णी का संबंध मित्रों संगीत और ललित कला महाविद्यालय बीएचयू से है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ पर डी के साथ लगाओगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। 7 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रख्यात चित्र है बैल। बैल के चित्रकार हैं पूछा गया। एन.एस. गोयतोंडे हैं, शांति दवे हैं, राघव कनेरिया हैं या फिर के.एस. कुलकर्णी हैं? आपसे बैल के बारे में पूछा गया मित्रों। अगर बैल रचना की हम बात करते हैं तो के.एस. कुलकर्णी के साथ आंसर जाता है। आपको सही जवाब के.एस. कुलकर्णी देना है मित्रों, डी इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी?
नाम मुंबई का ताज होटल है, कानपुर के मेघदूत होटल का नाम है, मथुरा के ब्रजवासी होटल का नाम है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की? तो मित्रों जो होटल होता है वो होटल मुंबई का ताज होटल होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एन.एस. बेंद्रे क्या थे? नाम चित्रकार का है, थिएटर आर्टिस्ट का है, मूर्तिकार का है और छापा चित्रकार का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे के बारे में पूछा गया। अगर आप नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात करते हैं तो एन.एस. बेंद्रे की प्रसिद्धि एज अ चित्रकार के रूप में ज़्यादा रही है, चित्रकार के रूप में ज़्यादा रही है। और आगे बढ़े मित्रों, आगे पूछा जाता है 10 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? नाम तैलीय रंग का है, टेम्परा का है, वास पद्धति का है और पेस्टल रंग का नाम दिया गया। राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है आपसे पूछा। तो मित्रों मेघदूत के चित्रण की बात वास पद्धति के साथ जुड़ती है। आपको राइट आंसर बी के साथ देना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ते हैं। गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का जो निर्माण है वो किसने किया है मित्रों? आपसे पूछा एन.एस. बेंद्रे ने किया, एम.एफ. हुसैन ने किया, तैयब मेहता ने किया या फिर सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया है। आपसे पूछ लिया गया गजगामिनी और मीनाक्षी फिल्म। मित्रों जब गजगामिनी और मीनाक्षी फिल्मों की बात आए तो याद रखना टोटल 12 फिल्मों का निर्माण उस कलाकार ने किया है। नाम उसका होता है मकबूल फिदा हुसैन। तो आप राइट आंसर सी के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? नाम दिल्ली का है, बड़ौदा का है, लखनऊ का है और मुंबई का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे की बात होती है नारायण श्रीधर बेंद्रे। मित्रों आप भी जानते हो भारत में 9 प्रभाववाद के प्रयोग वाले ये पहले कलाकार होते हैं एन.एस. बेंद्रे। ये जो प्रधानाध्यापक रहे हैं ये बड़ौदा में रहे हैं, याद रखना बड़ौदा। तो आप यहाँ राइट आंसर्स बड़ौदा के साथ लगा सकते हैं। एन.एस. बेंद्रे बहुत अच्छी रचनाओं में श्रृंगार रचना एन.एस. बेंद्रे की है, लकड़ी का गट्ठर उठाते रचना है, राजस्थान का ग्रामीण दृश्य है, काठियावाड़ का ग्रामीण है, गाय और बछड़ा है, तोता और चमेलियन है। ये सब बहुत अच्छी रचनाएं हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे की मित्रों। तो ये सारी रचनाएं आप याद रखना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है? पूछा गया के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दिया गया। पूछा गया कौन नारायण श्रीधर बेंद्रे का शिष्य नहीं है? तो मित्रों जब एन.एस. बेंद्रे के शिष्यत्व की बात आती है तो एन.एस. बेंद्रे के शिष्य के.एस. कुलकर्णी नहीं रहे हैं। के.एस. कुलकर्णी इनके शिष्यत्व में शामिल नहीं रहे हैं मित्रों। बाकी ज्योति भट्ट का नाम है, त्रिलोक कौर का नाम है, शांति दवे का नाम है, जी.आर. संतोष का नाम है, रतन परिमू का नाम है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम है। ये सब के सब चेले होते हैं किसके? एन.एस. बेंद्रे के, नारायण श्रीधर बेंद्रे के। आगे चलें 14 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? नाम लखनऊ स्कूल का है, जे स्कूल का है, मद्रास स्कूल का है और दिल्ली स्कूल का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंध रखते हैं? तो जब नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात आए तो आप जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के साथ लगा सकते हैं। सी के साथ आप यहाँ सही जवाब बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे निम्न में से भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार है? नाम के हब्बार का है, एन.एस. बेंद्रे का है, डॉक्टर राम कुमार का है और तैयब मेहता का नाम दिया गया। बिंदुवादी कलाकार है आपसे पूछा गया। तो जब बिंदुवादी कलाकार के रूप में किसी का नाम पूछा जाए मित्रों तो इन चारों विकल्पों में से एन.एस. बेंद्रे के साथ आप नाम लगवा सकते हैं। एन.एस. बेंद्रे आप जानते हैं
नारायण श्रीधर बेंद्रे। डी देवलाली कर से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं, इंदौर में ग्रहण करते हैं। इंदौर आप जानते हैं कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और इंदौर में ही इनका जन्म भी हुआ था। 21 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। 21 अगस्त की डेट होती है, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था। नाम इटली का है, हंगरी का है, जर्मनी का है और चीन का नाम दिया गया। अमृता शेरगिल के बारे में पूछा गया मित्रों, आप भी जानते हैं हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ है, तो सी के साथ राइट आंसर बैठेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिली। नाम अजंता एलोरा के चित्रों से है, रवि वर्मा के चित्रों से है, मुगल चित्रों से है और बंगाल शैली के चित्रों से है। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की जो प्रेरणा है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिली है मित्रों, तो भारतीय कला की जो प्रेरणा सबसे पहले प्राप्त होगी वो अजंता एलोरा के चित्रों से प्राप्त होगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था। नाम दिल्ली का है, भोपाल का है, शोलापुर का है और सतना का नाम दिया गया। एमएफ हुसैन का जन्म कौन से शहर में हुआ मित्रों, जब शहर का नाम पूछे तो आप शोलापुर लगा सकते हैं। शोलापुर महाराष्ट्र राइट आंसर्स हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया, तो नाम वैन गॉग का है, पिकासो का है, पाल गोंगबा और यामिनी राय का नाम दिया गया। अमृता शेरगिल के चित्रों को प्रोत्साहित करने का काम यामिनी रंजन राय का रहा है मित्रों, तो आप डी के साथ आंसर्स लगा सकते हो। डी इज द राइट आंसर्स आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर्स आप लगा लो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे गिरा। एमएफ हुसैन की किन आकृतियों को उनके पहचान के साथ जोड़ा जाता है। नाम घड़ियालों का है, घोड़ों का है, गायों का है और बकरियों का नाम दिया गया। एमएफ हुसैन के किन आकृतियों को उनके पहचान के साथ जोड़ा जाता है मित्रों, तो उनके पहचान के साथ आप किस आकृति को जोड़ सकते हैं। मकबूल फिदा हुसैन की वह रचना घोड़े है, घोड़े शीर्षक से इनकी रचना बहुत फेमस है और वो इनके पहचान के साथ भी जुड़ी है, तो आप सही जवाब यहाँ सी के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 21 नंबर प्रश्न है, बधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया। नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, राजा रवि वर्मा का है, यामिनी रंजन राय का है और अमृता शेरगिल का नाम दिया गया। बधू का श्रृंगार आपसे पूछा गया, जब बधू के श्रृंगार की बात करते हैं तो अमृता शेरगिल आंसर्स बनता है। सही जवाब मित्रों आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 22 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई कानपुर में, लाहौर में, गोरखपुर में या फिर बुडापेस्ट में। अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई आपसे पूछा गया, कब इनकी मृत्यु हुई, तो अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में हुई है मित्रों। आपको राइट आंसर्स लाहौर के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 23 नंबर प्रश्न पे हम चलें तो अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। नाम शांति का है, उन्मुक्ता का है, विषाद का है और उल्लास का नाम दिया गया। कौन सी भावना की झलक ज़्यादा दिखाई देती है, तो मित्रों एक भावना आई विषाद की, और विषाद की भावना अमृता शेरगिल के चित्रों में अधिक मात्रा में दिखाई देती है, तो आप सही जवाब बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 24 नंबर प्रश्न पे चलें तो एमएफ हुसैन का पूरा नाम है। नाम मोहम्मद फरीद हुसैन का है, मोहम्मद फारूक हुसैन का है, मकबूल फिदा हुसैन का है और मोहम्मद फिराक हुसैन का नाम दिया गया है। एमएफ हुसैन का पूरा नाम पूछा गया है। जब एमएफ हुसैन के पूरे नाम की बात करें तो आप मकबूल फिदा हुसैन नाम लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा। पूछा गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। नाम सुधीर रंजन खास्तीगिर का है, यामिनी रंजन राय का है, हालधार का है और अमृता शेरगिल का नाम दिया गया। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में जो चित्रित करने का काम रहेगा मित्रों वो अमृता शेरगिल का रहेगा। आप यहाँ सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद अमृता शेरगिल के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने बनाया है।
नाम हुसैन का है, पिकासो का है, हालधार का है और आरा का नाम दिया गया। जमीन को बनाने की बात आती है मित्रों, तो जो फेमस रचना जमीन है, ये जमीन रचना मकबूल फिदा हुसैन की है। आप राइट आंसर MF हुसैन के साथ लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा। प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किया, हालधार ने किया, MF हुसैन ने किया, यामिनी रंजन राय ने किया या फिर NS वेंद्रे ने किया है। नीली रात का चित्रण आपसे पूछा गया किसके द्वारा किया गया, तो मित्रों नीली रात की बात हो, रचना जो है MF हुसैन की है, तो आप यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन का नाम दे सकते हैं। सी के साथ राइट आंसर्स लगा सकते हैं। और आगे चलें, अपना 28 नंबर प्रश्न आएगा। मदर टेरेसा का चित्रण जो है किसने किया है, नाम रजा का है, हालधार का है, हुसैन का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है? जब मदर टेरेसा की रचना की बात करें तो मदर टेरेसा का चित्रण मित्रों मकबूल फिदा हुसैन की अच्छी रचनाओं में शुमार है। आप राइट आंसर्स MF हुसैन के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बी के साथ आप सही जवाब लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चंस आएगा। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर नामक फिल्म जो है किसने बनाई है? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर की बात करें, करण जौहर ने बनाई, ज्योति भट्ट ने बनाई, MF हुसैन ने बनाई या फिर महेश भट्ट ने बनाई है। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर की बात करते हैं तो थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर रचना जो है MF हुसैन की है। मकबूल फिदा हुसैन के साथ आंसर्स बनता है। बी इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। आगे चलेंगे, 30 नंबर प्रश्न आएगा। आपसे पूछा गया MF हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई? नाम लंदन का है, भारत का है, कतर का है और न्यूयॉर्क का नाम दे दिया गया। MF हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई पूछा गया आपसे। तो जब मकबूल फिदा हुसैन की बात आए तो आप भी जानते हो कि MF हुसैन का जो निधन है वो बाहर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बाहर में, लंदन सही जवाब बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। ये वही मकबूल फिदा हुसैन है जो इंदौर में D देवलालीकर से जो है कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनकी बढ़िया रचना में रामायण, मदर टेरेसा, मोहनदास करमचंद गांधी, महाभारत, ब्रिटिश राज ये सब होती हैं मित्रों। वही रचनाएं इनकी ज़्यादा फेमस हुई हैं। शोलापुर में जिनका जन्म होता है। मृत्यु की जब बात आती है तो लंदन सही जवाब बनता है और लंदन का जो है ब्रुक बोर्ड कब्रिस्तान भी नाम याद रखिएगा, ब्रुक बोर्ड कब्रिस्तान। आगे चलें, 31 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया कौन से कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाई? नाम हालदार का है, यामिनी राय का है, रजा का है और हुसैन का नाम दिया गया। माधुरी दीक्षित के ऊपर श्रृंखला किसने बनाई मित्रों? मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई है। तो आप सही जवाब जो है MF हुसैन के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 32 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट प्रिंटर के रूप में आरंभ किया? नाम नंदलाल बोस का है, रजा का है, हुसैन का है और जाज कीट का नाम दिया गया। अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट प्रिंटर के रूप में किसने स्टार्ट किया मित्रों? तो कटआउट प्रिंटर और सिनेमा के रूप में मकबूल फिदा हुसैन ने अपने जीवनी की स्टार्ट की थी। आप सही जवाब MF हुसैन दे सकते हैं। राइट आंसर्स बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स होगा मित्रों। आगे चलेंगे, 33 नंबर प्रश्न आएगा। आपसे पूछा गया भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई? नाम में आता है आरा का, के हैबार का, MF हुसैन का और राम कुमार का नाम आया। भारत का कलाकार है पिकासो यानी पाब्लो रूई पिकासो के साथ उसने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई मित्रों। तो ऐसा कलाकार जिसकी प्रदर्शनी पाब्लो रूई पिकासो के साथ लगती है वो कलाकार मदर टेरेसा सीरीज बनाता है। नाम मकबूल फिदा हुसैन होता है। नीली रात और जमीन जैसी रचना के लिए भी फेमस है। घोड़े और लैंप और मकड़ी के बीच रचना के लिए भी जो है उसका नाम जुड़ता है। आगे चलें, 34 नंबर प्रश्न है। हुसैन को किस कलाधारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? नाम परंपरागत का है, आधुनिक का है, समकालीन का है और मुगल कला का नाम दिया गया। हुसैन को किस कलाधारा के लिए आप जानते हैं? तो इनका जो कलाधारा होगा वो समकालीन होगा मित्रों। आप राइट आंसर समकालीन के साथ लगाना। 35 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? 100 करोड़ का सौदा किसके साथ किया था? नाम स्वरूप कृष्ण का है,
अनिल अंबानी का है, स्वरूप श्रीवास्तव का है और स्वरूप संपत का नाम दे दिया गया है। किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था मित्रों? तो जब 100 करोड़ के सौदे की बात आती है तो जो राइट आंसर बनता है वो स्वरूप श्रीवास्तव का बनता है। आप सही जवाब बी के साथ लगा सकते हो। बी इज द राइट आंसर बनेगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मकड़ी और लैंप को किसने चित्रित किया? नाम रजा का है, आरा का है, राम कुमार का है और हुसैन का नाम दिया गया। मकड़ी और लैंप किसने चित्रित किया मित्रों? तो मकड़ी और लैंप को चित्रित करने का काम MF हुसैन का है, मकबूल फिदा हुसैन का है। डी के साथ आपका सही जवाब बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। 37 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। पूछा गया भारत माता को किसने चित्रित किया? नाम हुसैन का है, रजा का है, हालदार का है और गणेश फाइन का नाम दिया गया। भारत माता को किसने चित्रित किया आपसे पूछा है। तो जब भी भारत माता की रचना की बात आए तो MF हुसैन के साथ आंसर बनता है। मकबूल फिदा हुसैन आपको आंसर देना पड़ेगा। और आगे चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? नाम यामिनी रंजन राय का है, नंदलाल बोस का है, MF हुसैन का है और GR संतोष का नाम दिया गया। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो जब भारत के पिकासो की बात आए तो MF हुसैन के साथ आंसर लगाइए। बी इज द राइट आंसर बनाइए मित्रों। और आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हैं। नाम DP राय चौधरी का है, रजा का है, आरा का है और हुसैन का नाम दिया गया। ढोलकिया नामक चित्र के जो निर्माता बनेंगे मित्रों उनका नाम हुसैन होगा और हुसैन में मकबूल फिदा हुसैन आंसर्स बनेंगे। तो डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलें। 40 नंबर क्वेश्चन से। जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था। नाम श्रीलंका का है, भूटान का है, भारत और वर्मा ऑप्शंस में हैं। जॉर्ज कीट के जन्म की बात आए तो आप श्रीलंका के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? नाम हुसैन का है, विकास भट्टाचार्य का है, हालदार और इनमें से सभी का नाम दिया गया। ट्यूबवेल के उद्घाटन की बात आती है मित्रों तो ट्यूबवेल का उद्घाटन जो रचना है ये रचना विकास भट्टाचार्य के द्वारा बनाई गई है। तो आप राइट आंसर्स विकास भट्टाचार्य के साथ लगा सकते हैं। राइट आंसर सी के साथ बना सकते हैं। और आगे चला जाए। 42 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रदोष दास गुप्ता हैं। पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रदोष दास गुप्ता के लिए जो राइट आंसर्स बनेगा मित्रों वो राइट आंसर्स मूर्तिकार के रूप में बनेगा। आपको सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। और आगे चलें तो 43 नंबर प्रश्न आता है। कैशियस पणिक्कर का जन्म हुआ था। नाम 1910 का है, 1915 का है, 1911 और 1920 का नाम दिया गया। कैशियस पणिक्कर के जन्म की बात कर रहा है मित्रों तो कैशियस पणिक्कर का जन्म 1911 में हुआ है यानी 1911 में हुआ है। तो आप राइट आंसर्स बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चला जाए। 44 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? नाम हालदार का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, हुसैन और रजा का नाम दिया गया। बैलगाड़ी के लिए नाम पूछा गया। जब बात बैलगाड़ी की हो तो आप मकबूल फिदा हुसैन के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चले मित्रों। 45 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कमर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं। नाम हिरणमय राय चौधरी का है, PB जानकी रमन का है, एकायेद गिरी का है और दिलीप शाह का नाम दे दिया गया है। कवच कृष्ण से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है मित्रों? तो जो सही जवाब बनेगा PB जानकी रमन का बनेगा। बी के साथ आपका सही जवाब लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। और आगे चलेंगे तो अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों 46 नंबर। 46 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है? भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? नाम दिया गया कृष्णा रेड्डी का, कंवल कृष्ण का, जगमोहन चोपड़ा का और चित्त प्रसाद का नाम दिया गया। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई मित्रों? तो जब कोलाज की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बैठता है
वो राइट आंसर कंवल कृष्ण के साथ बैठता है, बी के साथ सही जवाब लगता है। तो बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों, वर्ड्स एंड लाइंस। वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के लेखक हैं, नाम FN सूजा का है, त्रिलोक कौर का है, SH रजा का है और GR संतोष का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है वर्ड्स एंड लाइंस, ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों FN सूजा के द्वारा लिखी जाती है, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ आपको आंसर्स देना है। तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, आदिमवाद से थे, पर्यावरणवाद से थे, आदिमवाद और पर्यावरणवाद दोनों से थे, या फिर प्रिमिटिव कला से रहे हैं। कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत जो रहे मित्रों वो आदिमवाद और पर्यावरणवाद से रहे हैं। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। और आगे चले मित्रों, 49 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है सभी को। यहाँ KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विमान सुंदरम और A रामाचंद्रन का नाम दिया गया है। आपसे अगर पूछा जाए तो सभी को जब आप यहाँ पे ग्रुप में बिठाओगे तो KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, A रामाचंद्रन और विमान सुंदरम का ऑप्शन से एकदम फिट बैठेगा। तो आपको सी के साथ गोला भरना पड़ जाएगा, सही टाइम के अनुसार यही बैठेगा। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, अनीस कपूर की कृतियों के सृजन का जो सही क्रम है वो क्या है। तो अनीस कपूर ने जो रचनाएं बनाई उसमें जो सही क्रम में है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन वाला है, या फिर स्काई मिरर वाला है, या फिर एज F2 सेलिब्रिटी है, या फिर क्लाउड गेट है। तो मित्रों अनीस कपूर की रचनाओं में एज F2 सेलिब्रिटी, फिर आई डिस्ट्रैक्ट्स ए माउंटेन, उसके बाद ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स, उसके बाद स्काई मिरर, फिर न्यूयॉर्क, फिर क्लाउड गेट, फिर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो इस रचना के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बैठेगा। और आगे चले मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन 51 नंबर आता है, पूछा गया भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। नाम अमृता सेरगल का है, अपर्णा कौर का है, गोगी सरोजपाल का है और माधवी पारिक का नाम दे दिया गया। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। तो भारतीय लघु चित्रकला से जिसका प्रभाव झलकता है वो अमृता सेरगल हैं। सही जवाब अमृता सेरगल देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आता है, आपसे पूछा गया अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण MF हुसैन के द्वारा किया गया, SH रजा के द्वारा किया गया, FN सूजा के द्वारा किया गया, या फिर KK हैबार के द्वारा किया गया। अंकुरण नामक चित्र का जो चित्रण है मित्रों वो चित्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऐसा चित्रण SH रजा यानी सैयद हैदर रजा के द्वारा किया जाता है। तो आप राइट आंसर्स बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। नाम सलीम शेख का है, MF हुसैन का है, गुलाम रसूल संतोष का है और यार चुगतई का नाम दे दिया गया। मुस्लिम चित्रकार है, हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण करता है मित्रों। उसका जो नाम जुड़ता है MF हुसैन के साथ जुड़ता है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ पर सी के साथ लगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन अति यथार्थवादी कलाकार है। अति यथार्थवादी कलाकार है, नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, राम कुमार का है, KS कुलकर्णी है और MF हुसैन का नाम दिया गया है। अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जब नाम जोड़ेंगे तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आएगा। आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, कौन सा जोड़ा असंगत है आपसे पूछा गया। नाम अमृता सेरगल का दुर्गा है, नंदलाल बोस का सती है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का भारत माता है और यामिनी राय का तीन औरतें नाम दे दिया गया। पूछा गया कौन सा जोड़ा आपका गलत दिखाई देता है। तो अमृता सेरगल दुर्गा ऑप्शन से ही गलत है, बाकी तो सही जवाब लगे हुए हैं। तो आपको राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा।
और आगे चले मित्रों, 56 नंबर है, अपने चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था प्रभाववाद का, क्यूबिज्म का, अभिव्यक्तिवाद का या फिर यथार्थवाद का। तो अपनी चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था, किसका पक्ष लिया मित्रों? तो अभिव्यक्तिवाद का पक्ष लिया था। आप राइट आंसर्स अभिव्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, तो अभिव्यक्तिवाद इज द राइट आंसर्स बैठ जाएगा। बी के साथ राइट आंसर्स लगेगा। 57 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। 57 नंबर प्रश्न मित्रों कह रहा है, गैस्पस एन.एस. वेंद्रे द्वारा की गई कैनवास के ऊपर आयल रंग, फ्रेस्को, पृष्ठ के ऊपर सफाई या फिर घूची। गैस्पस की बात करते हैं तो एन.एस. वेंद्रे द्वारा की गई है मित्रों गैस्पस, और गैस्पस की अगर बात करें तो कैनवास के ऊपर आयल रंग में रचना हुई है। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बैठेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जादूगर किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? जादूगर रचना जो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाई मित्रों, कौन सी यूरोपीय शैली से प्रभाव रखती है? सुरेलिज्म, क्यूबिज्म, प्रभाववाद और कला डेको का नाम दे दिया गया है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जो जादूगर है उसका संबंध क्यूबिज्म से है, तो आप राइट आंसर्स क्यूबिज्म दे सकते हैं, सी के साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा, पूछा गया सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है, नाम दुल्हन का है, काला चांद का है, 3 बहनें हैं और सूरजमुखी का नाम दिया गया। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई जो चित्रकारी है मित्रों वो काला चांद है, तो आप राइट आंसर्स काला चांद के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न पे चलें तो राम किंकर वैज का जो कलात्मक निर्माण है किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? नाम गौड़ का है, भील का है, संथाल का है और बंजारा का नाम दिया गया। राम किंकर वैज का जो कलात्मक निर्माण था मित्रों वो आपके संथाल परिवार से संबंधित था, संथाल आदिवासी कला से था, तो आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। आगे चलेंगे 61 नंबर प्रश्न है, कह रहा है अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, क्या उसका नाम वैन गॉग है, पॉल गॉर्गिन है, पाब्लो पिकासो है या फिर उनमें से कोई नहीं? अमृता शेरगिल जिसकी कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई मित्रों वो कलाकार पॉल गॉर्गिन, तो सही जवाब आपको पॉल गॉर्गिन के साथ आंसर्स देना है, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 62 नंबर प्रश्न पे चलें तो आपसे कह रहा है म्यूजिशियंस और क्यूबिस्टिक चित्रकारी के लिए गगनेन्द्र नाथ ने किस टेक्निक का जो है प्रयोग किया? नाम तैलीय रंग का है, उत्कीर्णन का है, एक्रेलिक का है और टेम्पेरा का नाम दे दिया गया है। म्यूजिशियंस जैसे क्यूबिस्टिक चित्रकारी के लिए गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने कौन सी टेक्निक अपनाई? तो टेम्परा टेक्निक अपनाई मित्रों, डी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 63 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, पोएट ऑन द आइलैंड्स ऑफ वर्ड्स कागज पर जल रंग का चित्र है, किसने चित्रित किया? नाम अवनींद्र नाथ टैगोर का है, सुनैनी देवी का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है और छतीन्द्र नाथ मजूमदार का नाम दे दिया गया। पोएट ऑन द आइलैंड्स ऑफ वर्ड्स की बात हो तो कागज पर जल रंग की रचना है मित्रों, और ऐसी रचना जो है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है, तो आप राइट आंसर सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चलें 64 नंबर प्रश्न है, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टान और पक्षी है। नाम जे स्वामीनाथन का है, एम.एफ. हुसैन का है, जहांगीर साबरावाला का है और सरबजीत सिंह का नाम दे दिया गया है। चट्टान और पक्षी जिसका जो है पसंदीदा विषय रहा हो वो कलाकार कौन है मित्रों? तो ऐसे कलाकार को जे स्वामीनाथन कहते हैं, सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बैठ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से किसके चित्र जो है मंजीत बाबा से नाटकीयता दर्शाते हैं? नाम नीलिमा शेख का है, अर्पिता सिंह का है, नलनी मौलनी का है और पर्णा कौर का नाम दिया गया। मंजीत बाबा से नाटकीयता दर्शाते हैं आपसे पूछा गया, तो मंजीत बाबा से नाटकीयता दर्शाने वाली रचना पर्णा कौर की है, आप राइट आंसर्स डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 66 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? नाम विमान सुंदरम का है, रणवीर
का लेखक है विकास भट्टाचार्य जी हैं और मनु पारिक का नाम दिया गया। किसके चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो फोटो यथार्थवाद का जो प्रदर्शन है मित्रों वो विकास भट्टाचार्य जी के रचना में है, चित्रकला में है। तो हम राइट आंसर्स यहाँ पर बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। और आगे चलें, 67 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? नाम गिरीश भट्ट का है, वीएन आर्या का है, मृणालिनी मुखर्जी और पीआर दरोज का नाम दिया गया। कौन मूर्तिकार नहीं है मित्रों आपसे पूछा गया? तो यहाँ पे बद्रीनाथ आर्या का नाम आपके स्क्रीन पे जुड़ेगा। सी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। और आगे चला जाए, 68 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? नाम घड़वा कलाकार का है, झारा कलाकार का है, भैरवा कलाकार का है और वेल मेटल कलाकार का नाम दिया गया। किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणाएं प्राप्त की हैं मित्रों? तो घड़वा कलाकार से इन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई है। आप राइट आंसर्स घड़वा कलाकार के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चलें, 69 नंबर प्रश्न आता है। कृष्ण रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? नाम दिल्ली का है, मुंबई का है, हैदराबाद का है और चेन्नई का नाम दिया गया। कृष्ण रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं आपसे पूछा गया। जब कृष्ण रेड्डी की बात आए मित्रों तो हैदराबाद के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। और आगे चलेंगे, 70 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 70 की बात है। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? नाम दिल्ली कला महाविद्यालय का है, विश्व भारती शांति निकेतन का है, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा का है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी का नाम दिया गया। आपसे हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया ये पूछा गया। जब हिम्मत शाह की बात आए तो आप एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा आंसर्स देना, सी के साथ सही जवाब लगा लेना। सी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पीआर पोचखानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? नाम इस्पात माध्यम का है, संगमरमर का है, कांस्य और एल्यूमिनियम का नाम दिया गया। पीआर पोचखानवाला की फ्लाइट शीर्षक मूर्ति पूछा गया है मित्रों। तो जो फ्लाइट शीर्षक वाली मूर्ति है वो एल्यूमिनियम मीडियम में है, तो आप एल्यूमिनियम का माध्यम लगा सकते हैं। डी के साथ सही जवाब बना सकते हैं। और आगे चलें, 72 नंबर क्वेश्चन है। मूर्तिकार वीआर खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? नाम भोपाल का है, जम्मू का है, चंडीगढ़ का है और नई दिल्ली का नाम दिया गया। बीआर खजूरिया कहाँ से संबंधित है पूछा गया। तो जब बीआर खजूरिया की बात आए तो आप राइट आंसर्स जम्मू के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? नाम दिया गया गोपाल घोष, विलेज नियर मशहूरी नहीं किया गया है, विनोद बिहारी मुखर्जी की विलेज शॉप नहीं किया गया है, जामनी राय की थ्री पुजारेंस नहीं किया गया या फिर अमृता सिरगल की वुमेन ऑन चारपाई नहीं किया गया। तो मित्रों किस चित्र के टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई आपसे पूछा गया। जब टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई तो अमृता सिरगल, ये डी आंसर्स है। और अमृता सिरगल की वुमेन ऑन चारपाई जो है ये टेम्परा में चित्रकारी नहीं है। तो आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव जैसे चित्र जो है किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए? नाम केजी सुब्रमण्यम का है, जोगेन चौधरी का है, भूपेन खक्कर और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। मैन ईटिंग जलेबी है, ययाति है, सखी भाव है, ये सब चित्र रचना पूछा गया कौन बनाता है? तो ऐसी रचनाएं भूपेन खक्कर के द्वारा बनाई गई हैं जिन्हें हम खक्कर दा के नाम से भी पुकारते हैं। तो आप सी के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, सीमेंट का है, कांसा का है और काष्ठ का नाम दिया गया। पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे पूछा गया है। तो राइट आंसर्स काष्ठ मीडियम दे सकते हैं, काठ का दे सकते हैं, लकड़ी का दे सकते हैं। आप डी के साथ सही जवाब यहाँ पे लगा सकते हैं। और आगे चलें, 76 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है
किसने बनाई है? नाम रघुनाथ सिंह का है, पिराजी सागरा का है, धनराज भगत का है और विभान दास का नाम दे दिया गया है। आपसे म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया, काष्ठ और धातु में बनाई गई है मित्रों म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए जो राइट आंसर बनेगा वो धनराज भगत बनेगा। आप सही जवाब बी के साथ लगाओगे, बी इज द राइट आंसर बनाओगे। और आगे चला जाए 77 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? नाम ध्रुव मिस्त्री का है, बी के गुरु का है, शिव सिंह का है और जानकी रमन का नाम दे दिया गया। बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया आपसे पूछा। जब पाइप्स के उपयोग की बात आए तो आप शिव सिंह के साथ आंसर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर लग सकता है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कहाँ संग्रहित है? नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, राज्य संग्रहालय लखनऊ का है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद का है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता का नाम दिया गया। जादूगर पूछा गया गगनेन्द्र नाथ टैगोर का कहाँ रखा हुआ है मित्रों? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट के साथ सही जवाब यहाँ पे लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। वर्ष 1930 ईस्वी का जैमिनी राय द्वारा टेम्परा विधि निर्मित माँ और बच्चा कहाँ संग्रहित है? माँ और बच्चा रचना जो जैमिनी रंजन राय ने बनाया 1930 में बनाया, क्या भोपाल संग्रहालय में रखा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा है या फिर इंडियन संग्रहालय कोलकाता में रखा है? आपको बताने की बारी है, तो सही जवाब हम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली दे सकते हैं। बी के साथ सही जवाब लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। अमृता शेरगिल का चित्र है तीन कन्याएं, ये किस माध्यम में है? नाम टेम्परा का है, टेम्परान कैनवास का है, आयल एंड कैनवास का है, क्रेलिक ऑन हार्डबोर्ड का नाम दिया गया। तीन कन्याओं के लिए पूछा गया किस माध्यम की रचना है? तो जब भी तीन कन्याओं की बात आती है आपको राइट आंसर यहाँ पे आयल ऑन कैनवास के साथ देना पड़ता है। राइट आंसर जो है उसी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर बनेगा। 81 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। एम.एफ. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पे आधारित कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया? नाम थिएटर ऑन द एब्सर्ड्स और सरप्लस फ्रंट पेज की बात आ रही है, इंदिरा गांधी और द वार ऑफ वर्ड की बात आ रही है, द खाड़ी वार और मुस्लिम फाइट्स की बात आ रही है या फिर उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। खाड़ी युद्ध पे आधारित प्रसिद्ध चित्र बनाया किसने बनाया? एम.एफ. हुसैन ने बनाया। नाम होगा सरप्लस फ्रंट पेज और द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड्स। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चलेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित चित्र सुनहरा संसार को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया? सुनहरा संसार 1950 में, 1955 में, 1947 में या फिर 2003 में? जब सुनहरा संसार की बात आए मुंबई आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित किया गया मित्रों, तो ये 1947 में प्रदर्शित किया गया है। आप राइट आंसर बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे घनवाद को प्राथमिकता देकर के किसने अपने कैनवास पे त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया? नाम जहांगीर छाबरावाला का है, एम.एफ. हुसैन का है, एन.एस. बेंद्रे का है और प्रशांत राय का नाम दिया गया। घनवाद को प्राथमिकता देकर के अपने कैनवास पे त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल प्रभाव प्रकट करने का काम किसका रहा? तो एन.एस. बेंद्रे के साथ आंसर जाता है। नारायण श्रीधर बेंद्रे राइट आंसर बनता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पढ़ा जाए। थ्रोआन की बात है, वफेलो की बात है, क्राउन एडविडेंट फार्म की बात है। किस कलाकार की कृतियां हैं ये सब? एन.एस. बेंद्रे ने बनाई, रामकिंकर वैज ने बनाई, कंवल कृष्ण की हैं या फिर एल.एम. सेन के द्वारा बनाई गई है। थ्रोआन की बात हो, वेफेलो की बात हो, रचनाएं अगर पूछी जाए मित्रों तो एन.एस. बेंद्रे के साथ आप लगा सकते हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे की रचनाएं हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बर्थ ऑफ रोज, स्टैंडलिंग गर्ल ऑन ग्रीफ, रिफ्यूजिसेस,
अनक्लेड बैगर फैमिली और द चिल्ड्रन की बात करते हैं, किस कलाकार की प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो अनुपम सूद का नाम है, वीके हरिदास का नाम है, लक्ष्मा गौड़ का नाम है और सोमनाथ होर का नाम दे दिया गया। अगर पूछा जाए मित्रों तो इन सभी में आप जो सही जवाब लगाओगे ये सोमनाथ होर के साथ लगाओगे, सही जवाब जो है आप डी के साथ बनाओगे। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 86 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। छापाकार सोमनाथ होर का जन्म कहाँ हुआ था? नाम चटगांव बांग्लादेश का है, होशियारपुर पंजाब का है, चिन्नूर आंध्र प्रदेश का है और श्रीनगर कश्मीर का नाम दिया गया। छापाकार सोमनाथ होर का जो जन्म है मित्रों वो कहाँ पे हुआ? तो जब इनके जन्म की बात आए तो चटगांव बांग्लादेश सही जवाब लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। ए के साथ आपका सही जवाब जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। पूछा गया आपसे ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? नाम छापा चित्रकार का है, फोटोग्राफर का है, ए और बी दोनों का है या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट की अगर बात करते हैं, इनकी जब प्रसिद्धि की बात आए तो छापाकार और फोटोग्राफर दोनों रूप में हैं, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप सी के साथ आंसर्स लगा सकते हो। सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा। एचिंग तकनीक में निर्मित देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार हैं। देवी ज्योतिन्द्र मान्यशंकर भट्ट का नाम है, के लक्ष्मा गौड़ का नाम है, रामकिंकर बैज का नाम है और देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम दिया गया। देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार कौन है मित्रों? तो ज्योतिन्द्र मान्यशंकर भट्ट सही जवाब बनते हैं। ए के साथ राइट आंसर्स लगता है। आगे चला जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया 29 नवंबर 2018 को भारत के सुदबी के नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 के दशक की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बिकी थी? नाम 1.88 करोड़ का है, 40 करोड़ का है, 60 लाख का है और 12.5 करोड़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया सुदबी की नीलामी में सदानंद बाकरे की रचना है मित्रों, शीर्षक विहीन रचना है, कितने में बिका था? तो 1.88 करोड़ रुपए में बिका था। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। 90 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछा गया भारत के मुद्रण चित्रकार हैं। नाम मनीष पुष्कले का है, देवयानी कृष्ण का है, विष्णु चंचालकर का है और के लक्ष्मा गौड़ का नाम दिया गया। भारत के मुद्रण चित्रकार हैं आपसे पूछा गया, तो मुद्रण चित्रकार के रूप में के लक्ष्मा गौड़ का नाम आता है। डी के साथ सही जवाब बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 में कहाँ हुआ था? नाम आंध्र प्रदेश के निजामपुर का है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, बंगाल के बांकुरा का है और महाराष्ट्र के वर्ली का नाम दिया गया। के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 में कहाँ हुआ? तो के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 में आंध्र प्रदेश के निजामपुर में हुआ था। सही जवाब निजामपुर बनेगा। फर्स्ट के साथ आपका राइट आंसर्स लग जाएगा। आगे चलेंगे। 92 नंबर क्वेश्चंस आ जाएगा। पीवी जानकी रमन किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? आपको बताना है छापाकार हैं, कला इतिहासकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर चित्रकार हैं। पीवी जानकी रमन की जो प्रसिद्धि है मित्रों एज अ मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा है, तो आप सही जवाब यहाँ पे मूर्तिकार के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया मैडोना एंड चाइल्ड्स फ्लूट प्लेयर्स किस कलाकार की प्रमुख रचना है? नाम एक्का यादागिरी का है, तारा थापा का है, डॉक्टर विनीता भट्ट का है और पीवी जानकी रमन का नाम दे दिया गया। फ्लूट प्लेयर की बात हो रही है, मैडोना एंड चाइल्ड्स की बात हो रही है। आपसे फ्लूट प्लेयर्स और मैडोना एंड चाइल्ड्स की बात करते हैं तो ऐसी रचना पीवी जानकी रमन की है या पीवी जानकी राम की है, तो आप राइट आंसर्स यहाँ पे जो है डी के साथ लगा सकते हैं मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलें तो 1958 ईस्वी में मूर्तिकार अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्ति है अनुसुनी चीखें। अनुसुनी चीखें कहाँ संग्रहित हैं? नाम उदयपुर संग्रहालय उदयपुर का दिया गया, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर का दिया गया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का दिया गया और गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर का नाम दे दिया गया। अगर पूछा जाए अमरनाथ सहगल की कांस्य मूर्ति अनुसुनी चीखें कहाँ हैं, तो अनुसुनी चीखों के लिए आपको सही जवाब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली देना पड़ेगा। सी के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा।
और आगे चलें 95 नंबर आएगा। वह मूर्तिकार जो एक कवि भी है, नाम अमरनाथ सहगल का है, पीवी जानकी राम का है, राम किंकर वैज का है और देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम दिया गया। वह मूर्तिकार जो एक कवि भी है आपसे पूछा गया। जब कवि के रूप में नाम पूछा जाए तो अमरनाथ सहगल का नाम आता है। फर्स्ट के साथ हम सही जवाब लगा लेते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादागिरी का जन्म जो है 1940 में कहाँ हुआ था? नाम चेन्नई का है, कोलकाता का है, हैदराबाद और गोवा का नाम दिया गया। एक्का यादागिरी राव की अगर बात आए 1940 में कहाँ जन्म हुआ था, तो जब इनके जन्म की बात आती है तो हैदराबाद के साथ आप आंसर्स लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बन जाता है। और आगे चलें 97 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मित्रों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित 13 फीट ऊंचे क्वार्टज दानेदार एकाशम पत्थर को तराश करके जो मूर्ति बनाई गई, चतुर्मुखी की मूर्ति, किसने बनाई? नाम अमरनाथ सहगल का है, डीपी राय चौधरी का है, रामवंजी सुतार का है और एक्का यादागिरी का नाम दे दिया गया। चतुर्मुखी के मूर्तिकार का नाम आपसे पूछा गया है, तो आप राइट आंसर जो है एक्का यादागिरी का नाम दे सकते हैं। डी के साथ राइट आंसर्स लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा। पूछा गया, किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया था? नाम नंदलाल बोस का है, जामिनी राय का है, रवि वर्मा का है और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। लोक कला को आधुनिक रूप दिया मित्रों, तो लोक कला को आधुनिक रूप देने का काम जामिनी राय का है। आप राइट आंसर जो लगाएंगे जामिनी रंजन राय लगाएंगे। सी के साथ सही जवाब यहाँ पे बनाएंगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आएगा, इंटेग्लिया टेक्निक में छापा चित्र जो भंवर है, भंवर के कलाकार हैं। नाम राधाचरण बागची का है, रुद्र हांजी का है, मनीन्द्र भूषण गुप्ता का है और कृष्ण रेड्डी का नाम दिया गया। भंवर के कलाकार का नाम पूछा गया, तो जो राइट आंसर्स बैठेगा वो कृष्ण रेड्डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है, पोस्ट रेट वाटर लेटर्स और वाटर पुल्स की बात है या वेब ऑफ रिफ्लेक्शन की बात है, या किसकी प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं मित्रों? तो नाम कृष्णा रेड्डी का है, अमरनाथ सहगल का है, लक्ष्मी सिंह राजपूत का है और हेमंत मिश्र का नाम दे दिया गया। आपसे वेयरपूल के बारे में पूछ सकता है या फिर वेब ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ सकता है, तो रचना कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाई गई है। आपको जो सही जवाब देना है मित्रों वो कृष्णा रेड्डी के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है। पूछा गया, प्रसिद्ध छापा चित्रकार और मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में कहाँ हुआ था? नाम चिन्नूर आंध्र प्रदेश है, जौनपुर उत्तर प्रदेश है, चेन्नई तमिलनाडु है और पणजी गोवा का नाम दिया गया। कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में कहाँ पे हुआ आपसे पूछ रहा है, तो आप जो राइट आंसर्स लगाओगे वो चिन्नूर आंध्र प्रदेश लगाओगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर और मुद्रण विभाग के निर्देशक रहे। नाम मुकुलचंद डे का है, कृष्ण रेड्डी का है, अनुपम सूद का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया है। भारतीय प्रिंट मेकर हैं, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर और मुद्रण विभाग में निर्देशक रहे हैं। उनका नाम कृष्ण रेड्डी है। आप राइट आंसर सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया, अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? नाम छापा चित्रकार है, लिथोग्राफर है, मूर्तिकार है और वास्तुकार का नाम दिया गया। अनुपम सूद की जो प्रसिद्धि है कौन से रूप में है मित्रों? तो छापा चित्रकार के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है। रंगीन इंटेग्लियो प्रिंटिंग, AUTUMMA नहीं AUTUMN है, तो ये किसका है? एटुमन। आपसे पूछा गया, कृष्णा रेड्डी ने बनाया, अनुपम सूद ने बनाया, सोमनाथ खोर ने बनाया या फिर मुकुल चंडे के द्वारा बनाया गया। रंगीन इंटेग्लियो प्रिंट है मित्रों AUTUMN, तो ये अनुपम सूद की रचना है। आप राइट आंसर्स अनुपम सूद के साथ लगा सकते हैं। अनुपम सूद इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 105 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलें तो पूछा गया, दिल्ली पॉलिटेक्निक का कला विभाग कब स्थापित हुआ था? नाम 1943 का है, 1947 का है, 1942 और 1966 का नाम
दे दिया गया है। दिल्ली पॉलिटेक्निक का कला विभाग कब स्थापित हुआ मित्रों? तो जब कला विभाग की बात आए तो 1942 आंसर्स लगाइएगा। 1942 के साथ आप राइट आंसर्स छापिएगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा। पूछा गया कला जीवन को प्रदीप्ति है, यह आदर्श वाक्य किस ग्रुप का है? नाम दिल्ली शिल्पी चक्र का है, पैग का है, ग्रुप 1890 का है और बॉम्बे ग्रुप का नाम दिया गया। कला जीवन को प्रदीप्ति है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया जाता है दिल्ली शिल्पी चक्र का है। तो आप राइट आंसर्स दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चलें 107 नंबर आता है। पूछा गया तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? नाम जगदीश स्वामीनाथन का है, जयाप्पा शामी का है, सतीश गुजराल का है और राम कुमार का नाम दिया गया। तोते के साथ लड़की जो चित्र है मित्रों ये चित्र जयाप्पा शामी का है। तो आप राइट आंसर्स जयाप्पा शामी दे सकते हैं, बी के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। और आगे चलें 108 नंबर क्वेश्चन आता है। 80 घाट कैनवास पर तैल और मिश्रित माध्यम का चित्र है। ये चित्र है रीना सिंह का, डॉक्टर स्नेहल गंगल का, सीता सुधाकर का और ज्योति अग्रवाल का नाम दे दिया गया। 80 घाट की बात होती है मित्रों, जब 80 घाट की रचना पूछी जाए तो रीना सिंह के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं, ए के साथ सही जवाब लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आता है। हार्स मूर्ति शिल्प है, हार्स मूर्ति शिल्प जो 1993 में बनाई गई, क्या सतीश गुजराल की है, सांखो चौधरी की है, डीपी राय चौधरी की है या फिर राघव कनेरिया की है? जब आपसे हार्स की बात कर रहा है मित्रों तो आप हार्स मूर्ति शिल्प के लिए एक कलाकार का नाम लगा सकते हैं। कलाकार सतीश चंद्र गुजराल हैं। तो आप राइट आंसर सतीश चंद्र गुजराल के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ सही जवाब बनाओ। आगे चलेंगे 110 नंबर क्वेश्चन आएगा। सतीश चंद्र गुजराल ने 1947-48 की एक चर्चित पेंटिंग बनाई जिसमें विलाप, अवसाद और विभाजन की एक गहरी त्रासदी दिखाई देती है। क्या उसका नाम प्लेसमेंट्स है, हार्स है, मातम है या फिर दिल्ली वर्ष 1957 है? आपसे पूछा गया सतीश गुजराल ने ऐसी रचना कौन सी बनाई? तो मित्रों ये मातम रचना है जिसमें विलाप, अवसाद और विभाजन की एक गहरी त्रासदी को दर्शाया गया। सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 111 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया वर्टिकल वुमेन जो आत्मकथा है ये किसकी जीवनी पर आधारित है? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, कुमार स्वामी का है, नंदलाल बोस और सतीश चंद्र गुजराल का नाम दिया गया। वर्टिकल वुमेन के बारे में पूछा गया। जब वर्टिकल वुमेन की बात करें तो भावेश चंद्र सान्याल के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आता है। पूछा गया फेरी टेल्स फ्रॉम पुशेरा पल्ली 3 एक्रेलिक शीट पे है, जल रंग और तैलीय माध्यम में है। इस चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? आपसे पूछा गया केजी सुब्रमण्यम है, बीसी सान्याल हैं, सतीश चंद्र गुजराल हैं और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। फेरी टेल्स फ्रॉम पुशेरा पल्ली 3 की बात आती है तो जब ऐसे पुशेरा पल्ली 3 की बात की जाए मित्रों तो आप जो राइट आंसर्स लगाओगे केजी सुब्रमण्यम के साथ लगाओगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओगे, ए के साथ सही जवाब लगेगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आएगा। पूछा गया सांवरी वासचित्र किस कलाकार का है? नाम बद्रीनाथ आर्या का है, असित कुमार हालधार का है, हरिहर लाल मेढ़ का है और सुखवीर से श्रृंगल का नाम दिया गया। सांवरी वासचित्र जो है किस कलाकार का है? तो जब बात सांवरी की आए तो आप बद्रीनाथ आर्या के साथ आंसर्स लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। आगे चलेंगे 114 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया भारत कला भवन के संस्थापक थे। नाम राम आनंद कृष्ण का है, राय कृष्ण आनंद का है, नवल कृष्ण का है और जे स्वामी नाथन का नाम दे दिया गया। कला भवन, भारत कला भवन के संस्थापक थे। तो जब भारत कला भवन के संस्थापक का नाम पूछा जाए तो आप राइट आंसर्स राय कृष्ण दास लगा सकते हैं, बी के साथ सही जवाब बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स होगा। 115 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत वास्तुकला से हैं, ब्लू पॉटरी से हैं, काष्ठ मूर्ति से हैं और फोटोग्राफी का नाम दिया गया। कृपाल सिंह शेखावत के संबंध की जब भी बात आएगी राइट आंसर्स ब्लू पॉटरी बनेगा, सी के साथ सही जवाब लग जाएगा।
सी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? नाम सौमित्र मोहन का है, विनोद भारद्वाज का है, मुल्क राज आनंद का है और आनंद कृष्ण का नाम दिया गया। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? तो जब मार्ग पत्रिका की बात आए तो मुल्क राज आनंद के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है, भारतीय मूर्तिकला जो नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी है, इसके लेखक कौन है? नाम कल्याण कृष्ण का है, कंवल कृष्ण का है, आनंद कृष्ण का है और राय कृष्णदास का नाम दिया गया। भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है? तो जब भारतीय मूर्तिकला के लेखक का नाम पूछा जाए तो आप राय कृष्णदास आंसर्स दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स मित्रों लगा सकते हैं। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। 118 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। राय कृष्णदास का संबंध है सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से और कला इतिहासकार के रूप में नाम दिया गया। राय कृष्णदास का संबंध किससे है? तो जब भी राय कृष्णदास से संबंध की बात आए तो आप कला इतिहासकार के रूप में आंसर्स दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चलें। 119 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। दिलीप तामुली हैं, मुकुल पंवार हैं, जॉन डगलस हैं और पी मनसाराम का नाम दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार के बारे में पूछा गया तो सही जवाब जो है वो मुकुल पंवार हैं। राइट आंसर साहब सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बनेगा। 120 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। अवतार सिंह पवार थे, पॉटर थे, छायाकार थे, मूर्तिकार थे या फिर छापा कलाकार रहे हैं? अवतार सिंह पवार की अगर बात आए तो अवतार सिंह पवार मित्रों एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, मूर्तिकार के रूप में बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 121 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? नाम श्रीधर महापात्रा है, सुखवीर श्रृंगल है, रघुनाथ महापात्रा है और नित्यानंद महापात्रा का नाम दिया गया है। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था मित्रों? तो जब भी अकादमिक शैली का चित्रकार पूछा जाए नित्यानंद महापात्रा के साथ आंसर्स देना। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? नाम सुबोध गुप्ता का है, मदन लाल का है, राम सुतार का है और रोबिन डेविड का नाम दिया गया। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? जब स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात आए मित्रों तो 182 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है, राम वंजी सुतार के द्वारा बनाई गई है। तो आप राइट आंसर राम वंजी सुतार के साथ देना। पी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। और आगे चलें। अपना 123 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पर प्रमुखता से काम किया है? नाम चिंतामणिकर का है, गिरीश भट्ट का है, हिम्मत शाह का है और शंखो चौधरी का नाम दिया गया। किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पे ज़्यादा अच्छे से काम किया? तो मुखाकृति विषय पे ज़्यादा बढ़िया से काम, ज़्यादा प्रमुखता से काम हिम्मत शाह के द्वारा किया गया। राइट आंसर हिम्मत शाह बनेगा। बी के साथ सही जवाब लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन से 124 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है रिपुजी तकनीकी में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं। पीवी जानकी रमन जाने जाते हैं, केवल सोनी जाने जाते हैं, प्रदोष दास गुप्ता जाने जाते हैं और वेंकट कलपति राजू जाने जाते हैं। रिपुजी तकनीकी में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं तो रिपुजी तकनीक में शिल्प निर्माण के लिए पीवी जानकी रमन का नाम जाना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन से 125 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे केबी जेन्ना इस क्षेत्र में विख्यात हैं। नाम पोट्री सिरामिक का है, धातु मूर्तिकला का है, प्रस्तर मूर्ति का है और बेल्डेड मूर्तिकला का नाम दिया गया। केबी जेन्ना इस क्षेत्र में विख्यात है। जब बात केबी जेन्ना की आती है तो पोट्री सिरामिक सही जवाब बनता है। ए के साथ हम राइट आंसर्स लगाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन से 126 नंबर पढ़ेंगे। 126 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है ग्लास फाइबर में बनी रंगीन बड़े आकार की स्त्री मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नाम राजशेखरन नायर का है, जी रविंदर रेड्डी का है, एस नंद गोपालन का है और सुदर्शन शेट्टी का नाम दिया गया। प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं मित्रों फाइबर ग्लास में रंगीन और बड़े आकार की स्त्री मुखाकृति के लिए। तो स्त्री मुखाकृति के लिए जी रविंदर रेड्डी जाने जाते हैं। सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 127 का आएगा।
आपसे कह रहा है मेटल फैब्रिकेशन माध्यम में मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। नाम विमान दास का है, जी रविंदर रेड्डी का है, शिव सिंह का है और नागजी पटेल का नाम दिया गया। मेटल फैब्रिकेशन माध्यम में मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, तो मूर्ति शिल्प के लिए शिव सिंह का नाम आता है। सही जवाब जो है वो बी के साथ आएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। और आगे चलें, 128 नंबर आता है। पूछ लिया गया आपसे, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता हैं। नाम बालन नाम्बियार का है, कन्हाई कन्हई रमन का है, एन.एस. रिमजन का नाम दिया गया और सुबोध गुप्ता का नाम दे दिया गया। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता कौन बनेंगे? तो बड़े आकार के शिल्पों के जो रचयिता बनेंगे उनका नाम सुबोध गुप्ता होगा। आप राइट आंसर सुबोध गुप्ता के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 129 नंबर है। पूछ लिया गया, किस मूर्तिकार ने अपने स्मारकीय मूर्ति शिल्प में पुराकथाओं और देवी देवताओं को नए ढंग से प्रयोग किया है? नाम नागजी पटेल का है, कन्हाई कुन्हई रमन का है, पीलू आर पोचखानवाला का है और बी आर खजूरिया का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, आपको बताना है। जब यहाँ बताने की बात आए तो जो राइट आंसर बनेगा कन्हाई कुन्हई रमन के साथ बनेगा, सी के साथ राइट आंसर लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 130 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य किया है? नाम अमरनाथ सहगल का है, धनराज भगत का है, चिंतामणि कर का है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य किया मित्रों? तो पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य करने का काम रहेगा देवी प्रसाद राय चौधरी का। सही जवाब हम डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 131 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया, छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी हैं, पम्मी लाल हैं, दिलीप दास गुप्ता हैं, एपी गज्जर का नाम दिया गया। छापा कलाकार को पहचानना है, सही जवाब दीपक बनर्जी के साथ जाता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलें, 132 नंबर क्वेश्चन से। वास शैली से संबंधित हैं, श्याम शर्मा हैं, जय झरोटिया हैं, प्रणाम सिंह हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। वास शैली से संबंध किसका है मित्रों? तो वास विधा से जिसका संबंध है उसका नाम राजेंद्र प्रसाद है। डी के साथ राइट आंसर्स लगता है, डी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। 133 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, प्रणाम सिंह हैं, राजेंद्र सिंह पुंडरीक हैं और डॉक्टर हृदय गुप्ता का नाम दिया गया। पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति किसे है मित्रों? तो पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में प्रणाम सिंह का नाम लिया जाता है। आप राइट आंसर्स यहाँ पर डी के साथ नहीं बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें, 134 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है, आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्टैंडफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची प्रेसपक्ष टावर है, यह किसने डिजाइन किया था मित्रों? प्रेसपक्ष टावर जो 114.5 मीटर ऊंचा है लंदन में। नाम ब्रूना कैटालोना का है, जेनोस फ्रोडाकिल का है, पेज वेंड्रेले का है और अनीश कपूर और सेसिल बॉल मोल्ड का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है किसने डिजाइन किया? तो अनीश कपूर और सेसिल बालमोड के द्वारा डिजाइन किया गया। राइट आंसर डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 135 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? नाम बीसी सान्याल का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, प्रदोष दास गुप्ता और धनराज भगत का नाम दे दिया गया है। अगर सभी विकल्पों में हमें राइट आंसर ढूंढना है तो धनराज भगत देना पड़ेगा, डी के साथ सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 136 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नाम कपिला वात्स्यायन का है, अदिति रंजन का है, कमला देवी चट्टोपाध्याय और अजित मुखर्जी का नाम दिया गया। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के जो लेखक हैं मित्रों उनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ पर सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। इनमें से एक रामकिंकर बेज का प्रमुख शिष्य है। नाम अजीत घोष का है, राघव कनेरिया का है, अवतार सिंह पवार हैं और सरबरी राय चौधरी का नाम दिया गया। रामकिंकर बेज का जो प्रमुख शिष्य है मित्रों वो कौन है? तो इन सभी विकल्पों में आप अवतार सिंह पवार के साथ आंसर्स दे सकते हैं, सी के साथ राइट आंसर्स
लगा सकते हैं। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है रंगे हुए मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। एक्का यादागिरी राव जाने जाते हैं, वालसन कोलेरी जाने जाते हैं, एस नंद गोपाल जाने जाते हैं, या फिर जी रविंदर रेड्डी जाने जाते हैं। रंगे हुए मूर्त शिल्प के लिए जाने जाते हैं, तो जब रंगे हुए मूर्त शिल्प की बात आए तो जी रविंदर रेड्डी का नाम आप लगा सकते हैं। डी इज़ द राइट आंसर्स मित्रों बना सकते हैं। 139 नंबर प्रश्न पे हम चलें तो आपसे कह रहा है डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्त शिल्प के लिए प्रख्यात है। डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्त शिल्प के लिए शंखू चौधरी फेमस हैं, महेंद्र पांड्या फेमस हैं, पीलू आर पोचखानवाला फेमस हैं, या फिर राघव कनेरिया फेमस हैं। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो पीलू आर पोचखानवाला सही जवाब बनता है। सी के साथ राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 140 नंबर आता है। आपसे पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक थे। नाम हिरण्मय राय चौधरी का है, रामकिंकर वैद्य का है, एस धर्मानी का है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक कौन थे मित्रों? तो प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक का नाम हिरण्मय राय चौधरी है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेना। और आगे चलेंगे 141 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक थे। प्रदोष दास गुप्ता जी थे, रामकिंकर वैद्य जी थे, एम धर्मानी जी थे, डीपी राय चौधरी जी थे। बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक कौन रहे मित्रों? तो जब शिक्षक का नाम पूछा जाए आप रामकिंकर वैद्य के साथ आंसर्स दे सकते हैं। बी इज़ द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 142 नंबर आएगा। पूछा गया रमेश पटेरिया का मनपसंद माध्यम है। नाम चुनार सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, या फिर मिश्रित माध्यम है। रमेश पटेरिया का मनपसंद मीडियम क्या रहा मित्रों? तो मनपसंद माध्यम संगमरमर रहा है। आप राइट आंसर सी के साथ लगाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर्स यहाँ पे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 143 नंबर आता है। एक प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी हैं, क्या नाम उनका? रामकुमार है, बेंद्रे है, केशियस पणिक्कर है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी हैं मित्रों, उनका नाम भावेश चंद्र सान्याल है। आप राइट आंसर्स डी के साथ लगा सकते हैं। डी इज़ द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144 नंबर आएगा। इसके पोर्ट्रेट में बुर्दिले के समान टेक्सटाइल क्वालिटी जो है वो स्पर्शीय गुण है। अवतार सिंह पवार की रचना में, करमकर की रचना में, राम सुतार की रचना में, या फिर सरबरी राय चौधरी की रचना में। तो सभी विकल्पों पर जब ध्यान दोगे तो सरबरी राय चौधरी आंसर्स होगा। डी के साथ आपका सही जवाब बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 145 नंबर पढ़ते हैं। किस वर्ष प्रख्यात मूर्तिकार अनीश कपूर की एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित हुई? नाम 2008 का है, 2009 का है, 2010 और 2012 का नाम दिया गया। अगर पूछा जाए एकल प्रदर्शनी कौन से सन में लगी तो 2010 सही जवाब बनता है। सी के साथ आपका राइट आंसर बन जाता है। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन 146 नंबर है। पूछा गया प्रख्यात भारतीय कलाकार केजी सुब्रमण्यम का निधन किस वर्ष में हुआ? नाम 2017 का है, 2015 का है, 2016 और 2014 का नाम दिया गया। पूछा गया केजी सुब्रमण्यम का निधन कौन से वर्ष हुआ? तो जब केजी सुब्रमण्यम के निधन की बात आती है तो 2016 का वो सन होता है। सही जवाब आपको 2016 देना है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। 147 नंबर प्रश्न है। प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह को जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव्स प्रदर्शनी 1016 कहाँ आयोजित हुई? नाम नई दिल्ली का है, चेन्नई का है, मुंबई और कोलकाता का नाम दिया गया। हिम्मत शाह की रचना है मित्रों, उनकी प्रदर्शनी न्यू दिल्ली में आयोजित होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 148 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया चोलमंडलम मूर्तिकार द्वारा सर्वाधिक अपनाई गई टेक्निक कौन सी है, तकनीकी कौन सी है? सैंड कास्टिंग, रिफ्यूजी, ब्रांज कास्टिंग या फिर बेल्डिंग? तो चोलमंडलम मूर्तिकार द्वारा जो सबसे ज़्यादा अपनाई गई टेक्निक है मित्रों, वो टेक्निक फाइनली रिफ्यूजी है। आप राइट आंसर्स रिफ्यूजी के साथ दे सकते हैं। सी के साथ राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे 149 नंबर क्वेश्चन आएगा। सिरामिक म्यूरल्स के क्षेत्र में कौन विख्यात है? नाम केबी जेन्ना का है, एस नंद गोपाल का है, निरंजन प्रधान का है और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। सिरामिक म्यूरल के क्षेत्र में कौन विख्यात है मित्रों? तो सिरामिक म्यूरल के क्षेत्र में सतीश चंद्र गुजराल विख्यात हैं। आप राइट आंसर्स जो है वो डी के साथ दे सकते हैं। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो।
अगला क्वेश्चन हम 150 नंबर पढ़ेंगे। बिल्ड किए गए स्टील के मूर्त शिल्प के लिए प्रख्यात मूर्तिकार हैं। नाम गिरीश भट्ट का नाम है, धनपाल का नाम है, रजनीकांत पांचाल का नाम है और बालन नाम्बियार का नाम दिया गया है। बिल्ड किए गए स्टील के मूर्त शिल्प के लिए प्रख्यात मूर्तिकार कौन है मित्रों? तो प्रख्यात मूर्तिकार में बालन नाम्बियार का नाम आता है। डी के साथ हम सही जवाब लगाते हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 151 नंबर है। आपसे कह रहा है इन महिला कलाकारों में मूर्तिकार है जय अप्पा स्वामी, भारती खेर, अंजलि इला मेनन और निर्मला पटवर्धन का नाम है। महिला मूर्तिकार कौन है इन सभी में? तो आप महिला मूर्तिकार के रूप में यहाँ भारती खेर का नाम देख सकते हैं। सी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 152 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निर्मला पटवर्धन की ख्याति किस रूप में है? निर्मला पटवर्धन की ख्याति ऑप्शंस दिया गया मूर्तिकार के रूप में है, श्रमिक आर्टिस्ट के रूप में है, कला इतिहासकार के रूप में है या फिर चित्रकार के रूप में। निर्मला पटवर्धन की जो ख्याति है ये किस रूप में है मित्रों? तो जब ख्याति की बात आए तो आप श्रमिक आर्टिस्ट आंसर्स दे सकते हैं। सही जवाब वी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 153 नंबर आएगा। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले रचनाकार हैं। नाम सतीश गुजराल का है, हिम्मत शाह का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है और रजत घोष का नाम दिया गया। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले रचनाकार कौन बनते हैं मित्रों? तो टेराकोटा को लोकप्रियता जो है के.जी. सुब्रमण्यम दिलाते हैं। सही जवाब आपका बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 154 नंबर आता है। धनराज भगत की जो कॉस्मेटिक क्रिएशंस है मित्रों, ये श्रृंखला है। नाम कास्ट में रची गई राउंड स्कल्पचर की है, कांसे में निर्मित राउंड स्कल्पचर की है, कास्ट में रिलीफ रचना है या फिर तांबे की चादर में रिफ्यूजी का कार्य है। आपको बताना है धनराज भगत की कॉस्मिक क्रिएशन। तो कॉस्मिक क्रिएशन जो श्रृंखला है मित्रों, ये तांबे की चादर में रिफ्यूजी का कार्य है। आप डी के साथ आंसर्स दे सकते हैं। और आगे चला जाए, 155 नंबर प्रश्न है। अनीश कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम है। नाम स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का है, मिरर का है और ग्लास फाइबर का नाम दिया गया। क्लाउड गेट का मीडियम बताना है क्या है मित्रों? तो जब क्लाउड गेट की बात आएगी स्टेनलेस स्टील के साथ आंसर्स बनेगा। सी के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 156 नंबर है। मूर्तिकार राधा कृष्ण अधिकतम किस माध्यम में रचना करते हैं? नाम धातु का है, काष्ठ का है, प्रस्तर का है और फाइबर ग्लास का नाम दिया गया। राधा कृष्ण किस मीडियम में ज़्यादा रचना करते हैं मित्रों? आपको बताना है। तो आंसर्स जो है वो धातु यानी ब्रांज के साथ जाएगा। फर्स्ट के साथ सही जवाब लग जाएगा। ए इज द राइट आंसर होगा। 157 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं। नाम पी.बी. जानकी रमन का है, धनराज भगत का है, प्रदोष दास गुप्ता और चिंतामणिकर का नाम दिया गया। मिक्स्ड मीडियम यानी मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार जो हैं उनका नाम धनराज भगत है मित्रों। तो आप राइट आंसर्स धनराज भगत के साथ आंसर्स